सबके लिए रोशनी, रोशनी सबके लिए रोशनी, रोशनी सबके लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। रोशनी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा ज़ैदी। और रोशनी का जो हिस्सा मेरे हवाले है उसमें अमूमन इसमें मेरा मुखातिब आप सब लोग होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे हिस्से में मौज़ूआत आएँ उनमें ज़्यादातर ख़वातीन की जानिब फ़ोकस हो। और जब हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं और दीन इस्लाम की रोशनी में देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम में जो है ख़वातीन के हवाले से कितने अहकामात नाज़िल फ़रमाए हैं और कितनी तौक़ीर, कितनी इज़्ज़त जो है औरत को हर हवाले से दी है। और जब हम माशी हवाले से बात करते हैं, कफ़ालत के हवाले से बात करते हैं, तो एक ज़माने में एक मग़रिब का ये प्रोपेगेंडा भी था कि औरत को तो जी माशी कफ़ालत से दूर करके जो है ना वो मर्द का दस्ते नगर बना दिया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की जब बच्ची है, जब बेटी है, तो उसकी कफ़ालत उसके बाप के ज़िम्मे करके, और अगर खुदा न खास्ता उसके वालिद नहीं है तो उसके भाई के ज़िम्मे करके, और फिर जब वो अपने शौहर के घर आती है तो मतलब निकाह के साथ ही ये कह दिया गया, कितनी उसको माशी तौर पर सिक्योर कर दिया गया कि औरतों के उनके महर जो है वो खुश दिली से अदा कर दिया करो। और खुदा न खास्ता अगर किसी औरत की तलाक़ हो जाती है तो जो चीज़ें उसको ससुराल की जानिब से, शौहर की जानिब से दी जाती हैं, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि जो चीज़ें तुम उनको दे चुके हो वो तुम वापस न लो, बल्कि उनको खुशी खुशी के साथ रुखसत कर दो। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि ऐसी ख़वातीन अगर उनके साथ बहुत अवाइल उम्री में जो है माँ बाप का साथ किसी तरह छूट जाता है तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करती हुई नज़र आती हैं और माशरा किस किस जगह उनके लिए हर्डल्स, उनके लिए रुकावटें डालता है। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं कि वो इन दुश्वारियों को, इन रुकावटों को बहुत खुश उसलूबी से अबूर करती हुई चली जाती हैं। और आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि हमारी स्कॉलर जो हैं वो माशी कफ़ालत के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगी, बल्कि मैंने यहाँ एक ऐसी बहन को भी यहाँ मदऊ किया है जो बहुत सारी बहनों के लिए मशाल राह साबित हो सकती हैं कि अगर आपके ऊपर इस तरह के हालात पेश आएँ तो या तो उनसे घबरा जाना है या फिर उनका सद्देबाब करना है और उस मसले को खुश उसलूबी के साथ तय करना है। तो आज रोशनी में माशी कफ़ालत के हवाले से हम इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। आपको स्क्रीन पर नंबर्स भी दिखाए जाएंगे, इन नंबर्स पर आप बिल्कुल कॉल कीजिए, रोशनी में हमसे बात कीजिए। आपके मसाइल हो तो बिल्कुल वो भी यहाँ पर शेयर किए जा सकते हैं, और अगर SMS करना चाहें तो उसके लिए भी आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इन पर आप बिल्कुल SMS कर सकती हैं। आपके पैगाम हमें बिल्कुल मिल जाएंगे। आगाज़ कर रहे हैं मेहमान शख्सियत के तारुफ के साथ। पहली मेहमान शख्सियत जामिया कराची में शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर में शोबा अरबी की और इस्लामिक स्टडीज़ की उस्ताद हैं, और बहुत अरसे से माशाल्लाह मेरा इनका साथ रहा है जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत है मोहतरमा प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहबा। एक और जो मेहमान शख्सियत हमने आज मदऊ की है, मैंने पहले भी इनके बारे में कुछ इस तरह कहा कि अवाइल उम्री में कुछ जो गुज़रने वाले हालात थे उन्होंने उनको मसाइब के तौर पर नहीं लिया बल्कि उनको चैलेंज के तौर पर लिया, और फिर माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने अपने बहन भाइयों को संभाला और फिर एक लिटरली एक चीज़ ज़ीरो से शुरू करके और मुख्तलिफ़ कोर्सेस करके, उसमें दस्तकारी भी शामिल है, उसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शामिल है, उसमें ब्यूटिशन के कोर्सेज भी शामिल हैं, कि आज माशाल्लाह वो इतने इस्टेब्लिश मकाम पर हैं कि ब्यूटी सलोन से ताल्लुक़ रखने वाले या इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी आज की एक और मेहमान है मोहतरमा खुशबख्त ख़ान। दोनों मेरे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों की आमद का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और रोशनी को रोशनी बख्शी। प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि दीन इस्लाम जो है माशी कफ़ालत जो है एक औरत की उम्र में दर्जा बदर्जा किसके हवाले करता है? देखिए, इस्लाम जैसे कि हम सब जानते हैं और बार बार इसको दोहराते हैं कि दीन फितरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी कानून हमारे लिए बनाया वो कानून फितरत के ऐन मुताबिक है। इंसान की बहैसियत मर्द और बहैसियत औरत जो अलग अलग फितरतें हैं उसके मुताबिक, तो मर्द को उसकी जिस्मानी साख्त और उसके अंदर जो उसके कुछ औसाफ ऐसे रखे हैं कि जिनकी बुनियाद पर उसे एक दर्जे फजीलत या बरतरी भी दी है, उस बिना पर उसको माशी किफ़ालत का ज़िम्मेदार ठहराया।
और ख़वातीन को औरतों को घर में जो कामकाज होते हैं उन या घर की जो ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं, वो उनके ऊपर डालती हैं, क्योंकि ये इतनी सख्त ज़िम्मेदारियां हैं कि इनके साथ साथ माशी ज़िम्मेदारी के लिए उसका घर से बाहर निकलना गैर ज़रूरी तौर पर, मजबूरन तो हो सकता है लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर निकलना, और माशरे के अंदर उस तरह भाग दौड़ करना जैसे कि एक मर्द करता है, ये नामुमकिनात में से है। चुनांचे अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी उसके ऊपर नहीं डाली है और ना ही इससे मुतालिक उसकी बासपुरस होगी, जबकि मर्द से उसके मुतालिक बासपुरस होगी। बड़ी अहम बात है। और अगर जैसे कि आपने भी उसकी इब्तिदा की कि जी एक औरत जो है वो अपने वालिदैन, जब बेटी होती है बाप की ज़िम्मेदारी है, फिर उसके बाद में भाइयों की ज़िम्मेदारी है, फिर उसके बाद जो है वो जब शौहर के घर आती है तो शौहर की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर वो बेवा हो जाती है या वो मुतल्लका हो जाती है और वापस अपने घर के अंदर लौटाई जाती है, तो फिर वो वापस अपने बाप अपने भाइयों की ज़िम्मेदारी बन जाती है। हमारे यहाँ माशरे का अलमिया ये है कि हम उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। उसके अलावा ये कि पड़ोसियों की ज़िम्मेदारी है कि वो अगर महल्ले में पड़ोस में बेवाएँ हैं, यतीम बच्चियां हैं, तो उनकी किफ़ालत करें। स्टेट की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो जो लोग भी इसके यानी इस ज़िम्मेदारी जिनके ऊपर भी आयद होती है वो अल्लाह के आगे जवाब दें। सही। खुशबख्त की जानिब आती हूँ। खुशबख्त ये बताइए कि जो माशाल्लाह इतने सारे काम आपने किए हैं, कितने बरस की उम्र में ये माँ बाप का साथ छूटा और फिर कहाँ से आपने आगाज़ किया? 12 साल की थी तो जब अम्मी का इंतकाल हुआ था। अच्छा। और ये है कि बहन भाई जब छोटे थे उस टाइम 8 बहनें माशाल्लाह हैं, सबसे बड़ी हूँ मैं। अच्छा जी, और भाई हैं 3 लेकिन छोटे हैं। अच्छा। तो उसके बाद जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ गई? हाँ, साइड सी बात है, बहन भाई छोटे थे, अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर वालिद साहब थे बहुत कोऑपरेट करते थे, लेकिन ये कि जब 17-18 साल की उम्र में आई तो फिर अब्बू का भी इंतकाल हो गया। अच्छा। तो फिर सारी जिम्मेदारी जो है तकरीबन आप पर आ गई? सारी जिम्मेदारी आ गई। और फिर उसके दौरान फिर आपको पता है कि जो आजकल जिनकी अम्मी माशाल्लाह जिंदा होती हैं, तो आपको पता है लोगों का क्या होता है रद्द अमल लड़कियों के बारे में जो बाहर निकलती हैं। सेंसिटिव बात आपने की है खुशबख्त, मैं आपसे इस बात को बिल्कुल तफसील से जानना चाहूंगी। असद महमूद साहब हमारे साथ साउथ अफ्रीका से लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए भाईजान। आवाज बंद करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने भाई साहब टीवी की आवाज बंद कीजिएगा। जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। आंटी कैसी हैं? हम लोग आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी, हमने लास्ट ईयर रमजान को आपका प्रोग्राम देख रहे थे और अचानक ही वो प्रोग्राम। अब इंशाल्लाह ताला आप प्रोग्राम्स देखेंगे तो उसको तवातुर से देखेंगे। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। खुशबख्त मैं यहाँ पर बल्कि आपकी भी तवज्जो चाहूँगी माशाल्लाह कि आप ये देखिए कि कैसे